effort to try and insult a community, and all in order to secure a vote bank for a particular party. We're talking about the RJD because first Bihar's education minister was heard calling the Ramcharitmanas a text that spreads hate, and now he has followed it up by calling Islam the only religion of Muhabbat and Iman. Now Islam may well be all of that, but the question is, what is the compulsion to run down another religion, to say that Hinduism is about hatred, it's about being anti-lower caste, it's anti-women. What is the compulsion to run down those texts in order to laud Islam or appease its followers? Are votes and vote bank politics worth enough to denigrate an entire system of belief? मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। And the reason that it's being called a plan, a trend, is because of the pattern that these comments have followed in the last few days. From senior RJD leader declaring that the Ram Mandir is being built on Nafrat ki Zameen, to these vehement interpretations of only Hinduism by the education minister. The question is, votes, but at what cost? And more curious still is the silence of Nitish Kumar on taking action against Chandrasekhar Yadav, even as both the RJD and JDU have issued perfunctory statements about respect for all religions. जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे, अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैल खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। लेकिन आई हैव मेड अ वेरी क्लियर पॉइंट। संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र किताब है। देश चलता किससे है? संविधान से। और संविधान में क्या है? हर किसी को, आप देखिएगा, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका सम्मान तो बताया ही गया है ना करना। एंड वी रिस्पेक्ट जो भी रिलीजन है, जो जिनकी जैसी भावनाएं हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। रामचरितमानस के बारे में उन्होंने जैसा बयान दिया है, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। ये सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं दुखी हैं, बल्कि सारे हिंदू दुखी हैं, दूसरे धर्म के भी लोग दुखी हैं। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। अगर नहीं हुई है, हो सकता है कि लोगों को का ताली देख करके ये अनाप शनाप बोलने लगे, ज्यादा उत्साहित हो गए, तो अभी भी वक्त है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे या क्रिश्चियनिटी धर्म को पालन करें, अन्य धर्म चले जाएं। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time.